टॉप 3 में 1 में तो मैं अभिषेक को ही देखती हूँ, आगे 2 नंबर तो मुझे नहीं पता। नवाज़ को लेके मैंने इतना बोला बस था कि वो मुझसे अभिषेक ने पूछा तो मैंने ये बात किया, बट मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं लोगों को बताऊँ अपनी प्रॉब्लम। मैंने बहुत कुछ बता दिया है। मेरे लिए बहुत पेनफुल हो जाता है यार, मतलब दम घुटता था मेरा, लिटरली दम घुटता था वहाँ। मुझे पैनिक अटैक आया था। लिटरली पैनिक अटैक आया था। अभी जिसका मैंने बाथरूम साफ करके आई, उसका इतने अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया, जिस लेडी को मैंने सॉरी बोला और दिल से मैं उसको बोल रही माफ़ी, और उस औरत ने मुझे बोला कि कितनी नीच हरकत कर रही है। हाय, दिस इज़ आलिया सिद्दीकी। आप मुझे देख रहे हैं टेलीबाइट पे। डिफ़िकल्ट थी बिकॉज़ वहाँ जाके आपका दिमाग स्टक हो जाता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी। गेम तक जो दायरे थे वो तब तक अच्छे लगते थे, बट गेम के अलावा जब आदमी किसी की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा ज़लील करने की कोशिश करता, वो बड़ा पेनफुल हो जाता है आई थिंक। मुझे पैनिक अटैक आया था, लिटरली पैनिक अटैक आया था। मेरी सारी उँगलियाँ पूरी बैंड होती जा रही थी, अपने आप ही मुझे फ़ील हुआ था। वो इसलिए नहीं कि मैं घर से बाहर आने के लिए मुझे गम था, मुझे लगा कि यार मेरे एक छोटे से सैनिटरी पैड के लिए यार, अभी जिसका मैंने बाथरूम साफ़ करके आई, उसका इतने अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया, जिस लेडी को मैंने सॉरी बोला और दिल से मैं उसको बोल रही माफ़ी, और उस औरत ने मुझे बोला कि कितनी नीच हरकत कर रही है। फिर उन्होंने बोला कि बाथरूम में चली जाती, इसकी इंटेंशन क्या होती? मुझे इतनी तकलीफ़ हुई यार कि मैं पूरे वक़्त आप लोगों को खाना खिलाई हूँ, प्यार दी हूँ, आप सबका ख़्याल रखी हूँ, कभी किसी के लिए ना नहीं करी हूँ, किसी से बदतमीज़ी नहीं करी। उसके बाद भी जब मैं निकली और आपने मुझे सिर्फ़ इतनी चीज़ों के लिए ज़लील किया कि इस औरत को समझ नहीं पाई। मैं जेल भी गई हँसते-हँसते, जेल में भी रही, सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया। बट यार किसी की इंसल्ट मत करो कि एक औरत की नीच हरकत, मतलब मैं ऐसी नेचर की हूँ ही नहीं कि किसी को ज़लील करूँ। मुझे ज़लील करना है तो मेरी एक गरिमा रहेगी, उसमें तमीज़ भी रहेगी, बट इतना भी नहीं कि किसी को इस लेवल तक करूँ। तो मैं लिटरली बहुत पेन में थी कि यार इतने दिन में एक आदमी, इन औरतों के दिल में मेरे लिए इतनी नफ़रत थी, वो मैं टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और मैंने बोला कि प्लीज़ बिग बॉस मुझे खुद जाने दो यहाँ से, क्योंकि मैं अब दम घुट रहा था मेरा। बेस्ट पार्ट ये बोल सकती हूँ कि अच्छी भली ज़िंदगी में जो आदमी रहना चाहता है सुकून से, वो उस वक़्त वहाँ ज़िंदगी तबाह हो जाती है आपकी, क्योंकि आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पर आपको नफ़रत से भी देखते हैं, जलन की भावना से भी देखते हैं, गुस्सा भी करते हैं, आपकी अच्छी चीज़ को भी एप्रिशिएट नहीं करते हैं। सो मतलब वो मेरे लिए बहुत पेनफुल हो जाता है यार, मतलब दम घुटता था मेरा, लिटरली दम घुटता था वहाँ। घर से आने के बाद ऑफ कोर्स अभिषेक को कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरा साथ दिया था, इसलिए नहीं, वो मेरा भाई भी है और वो है ईमानदार। यदि ऑडियंस भी उससे देख रही होगी, वो सच्चा है, जो बोलता है मुँह पे बोलता है, यदि उसको प्रॉब्लम आती वो भी ऐसे ही है, मेरे जैसा ही है। सो मुझे लगता है कि वो है, डिज़र्व करता है, और वो मेरा भाई बना है, यानी मैंने 30 साल में भाई बनाया है किसी को, तो कहीं न कहीं तो मोहब्बत मुझे इतनी हो गई होगी उससे, इतने कम दिनों में, तो उसी के करीब गई थी मैं, सबसे ज़्यादा बात करती थी, उसी से बात, उसका ही ख़्याल भी रखती थी मैं बहुत ज़्यादा। नवाज़ को लेके मैंने इतना बोला बस था कि वो मुझसे अभिषेक ने पूछा तो मैंने ये बात किया, बट मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं लोगों को बताऊँ अपनी प्रॉब्लम। मैंने बहुत कुछ बता दिया है। मेरे ख्याल से बिग बॉस से ज़्यादा लोगों ने मेरे बारे में जान चुके हैं। सो उसके लिए मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में। ये अलग बात है कि उस वक़्त लोगों ने नेगेटिव लेके चला, बट वहाँ से निकलने के बाद लोगों ने पॉज़िटिव लिया, क्योंकि मैं अपनी बात पे रही, जो मेरे अंदर सच्चाई थी, जो मैंने जिस चीज़ को टारगेट किया, सिर्फ़ एक ही शख़्स की बात किया था। मुझे इस आदमी से प्रॉब्लम है, इस लेडी से प्रॉब्लम है, और जिसका जो साथ दे रही हैं पूजा जी। उसके अलावा मेरा कोई, किसी से कोई, मैंने कोई गॉसिप भी नहीं किया, किसी की बुराई नहीं किया, जो मेरा नेचर है ही नहीं। सो मैं वैसी ही थी, वैसी ही निकल के आई हूँ। मैं चाहूँगी कि अभिषेक के लिए आप सपोर्ट करिए, और जो भी सच्चाई से खेल रहा है उस जगह, अभिषेक तो पर्सनल एज़ अ ब्रदर मैं बोल रही हूँ, बट जो सच्चाई में खेल रहा है और आप सबको लगता है कि सच में ईमानदार है और सच्चा है, तो आप उसको भी सपोर्ट करिए और सही चीज़ का आप भी साथ दीजिए, और मुझे पता है कि आप सब सही चीज़ का ही साथ देंगे। और ज़िंदगी में एक चीज़ और है कि प्यार दीजिए, और मैं भी प्यार की भूखी हूँ, आगे आप सबसे मैं प्यार की उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.